जब तुम अपनी जगह पर सही हो और कोई तुमसे थोड़ा सा ज्यादा सक्सेसफुल इंसान जरा सी बात पर तुमसे ऐसे बोले, औकात के हैं तुम्हारी, शक्ल देखी है कभी अपनी, तुम इसी लायक हो, यही तुम्हारी जिंदगी है, यही है तुम्हारी असली औकात। और जब तुम उसके मुंह से असली औकात वर्ड सुनो, उसी वक्त उसके मुंह पे कुछ मत बोलना। गुस्सा आए तो कंट्रोल करना, रोना आए तो उसके सामने मत रोना, बस उसको एक प्यारी सी स्माइल देना और फिर अपनी बची हुई काम को पहले खत्म करना। जब तुम्हारा काम हो जाए तो उसके पास दोबारा जाना, वो तुम्हें देखकर फिर आग बबूला हो जाएगा, फिर एक स्माइल देना और तब उसको बोलना, आप सही कह रहे हो सर, क्योंकि अभी आपका टाइम है, मैं जा रहा हूँ अपना टाइम हासिल करने। और हाँ, कभी फ्यूचर में माफी मांगने का मन करे तो मत मांगना, क्योंकि मैं आपको माफ कर चुका हूँ, बोल के वहां से चल देना। कुछ देर के लिए अकेले हो जाना, रोने का तीव्र इच्छा हो तो अकेले में रो लेना और फिर एक डायरी निकालना, उसमें 5 साल बाद का एक तारीख लिखना, फिर उसको सुरक्षित कहीं अलमारी में रख देना, क्योंकि वो तुम्हारा डेडलाइन है। और फिर अपने आप पर एक तिलक लगाना कि अब मैं दिखाऊंगा कि मेरी औकात क्या है, मुझे किसी और से नहीं खुद से लड़ना है, आज से मेरी कठिनाइयों के विरुद्ध जंग चालू है। दूसरा कागज निकालना, उसमें लिखना कि तुम्हें ऐसा दिन देखने को क्यों मिला, ऐसा क्या था जो ऊपर वाले ने उसको देकर नीचे भेजा और जो तुझको नहीं दिया। तब तू पाएगा कि तू उससे किसी मायने में कम नहीं है, बल्कि तू अपनी औकात सुन के तू उससे भी बेहतर हो गया है। क्योंकि भाई, गुब्बारा ऊपर वही उड़ता है जिसमें गर्म हवा भरी होती है। अब ये तेरे अंदर की आग तुझे ऊपर उठाएगी। अगर तुमसे कभी पास्ट में ये भी कहा कि मेरे पास 40 लाख का कार है, तो मन में सोचना कि मेरे पास 40 लाख के कार तो मुश्किल है, लेकिन मेरे पास 40 करोड़ के पर्सनल एरोप्लेन जरूर आएगा। अगर उसने कभी पास्ट में ये भी कहा कि शक्ल देखी है कभी अपनी, तो मन ही मन मुस्कुरा के बोलना कि अब मेरा चेहरा मेरा प्राण बनने वाला है। अगर वो बोले कि तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, तो मन ही मन दिलासा देना कि मैं कुछ करूं या ना करूं, लेकिन तुम आगे मेरे से माफी जरूर मांगोगे। तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना है, खुद को ही बोलना है, खुद को ही करना है। क्योंकि अगर तुमने उसको उसी वक्त बोलकर जवाब दे दिया तो तेरे अंदर की आग लीक हो जाएगी और तुम गिरना शुरू कर दोगे। इसलिए अपनी ज्वालामुखी को ऑन रखना कि दुनिया अब मेरी मेहनत देखेगी, क्योंकि अब मैं नहीं रुकूंगा। दुनिया मुझे पसंद करे या ना करे, लेकिन मेरा नाम जरूर सुनेगी, क्योंकि मैं खुद अपने काम को पसंद करता हूँ। अब दुनिया मेरी औकात देखेगी। मेरी जंग किसी इंसान से नहीं, मेरी जंग खुद से है, खुद के आलस से है, खुद के दिमाग से है, खुद के शरीर से है। जब मैं खुद से जीतूंगा तो बाहरी दुनिया अपने आप हार जाएगी। जब मैं जंग में कूदूंगा तो मेरी कठिनाइयां मैदान छोड़कर भाग जाएगी। इस शहर से डरना मत मुसाफिर, यहाँ ठोकर खाते रहने से ही मंजिल मिलती है। यहाँ कई तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे, लेकिन तुम उनसे लड़ना मत। अपनी एनर्जी वेस्ट करने के लिए उन पर चढ़ना मत। ठान लेना कि बात से नहीं काम से जवाब दूंगा। उनको गुस्से से नहीं डराऊंगा, उनको तो मैं इमोशनल करके रुलाऊंगा। मेरी औकात दिखाने वालों को एहसास होगा उसने कितनी बड़ी भूल की थी, और फिर 5 साल बाद तुम्हारी औकात दिखाने वाला इंसान उस शहर के मेन चौराहे पर लाल बत्ती पर रुकेगा। तब उसके बराबर एक सुपर लग्जरी कार आके खड़ी होगी। वो जब उसकी तरफ देखेगा तो शीशे से उसे कुछ नहीं दिखाई देगा। फिर एकदम से उसका ध्यान कार से ऊपर होते हुए पास के एक तगड़े बिल्डिंग पर जाएगी। उस पर वह एक बहुत बड़ा 40 बाई 30 का पोस्टर दिखेगा। उसको कुछ हल्का हल्का याद आएगा। तब उसके मेमोरी में औकात वाला दिन फ्लैश मारेगा। तब वो अपना शीशा नीचे करेगा, ये कंफर्म करने के लिए कि ये पोस्टर उसका नहीं हो सकता, लेकिन तसल्ली नहीं मिलेगी। तब तुम अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करना और जोर से बोलना, थैंक यू सर,
और आप मेरी औकात उस दिन नहीं दिखाते नो, तो आज मैं अपनी असली औकात पर नहीं आ पाता। तब तक ग्रीन लाइट हो जाएगी, तुम शीशा चढ़ाना और चल देना। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि तुमने बात से नहीं, मेहनत से अपनी औकात बनाई। तुमने दिन में सोकर नहीं, रात में जगकर अपनी औकात बनाई। तुमने सफलता का थप्पड़ मारा उसे। तो आज से लड़ाई वड़ाई बंद, सिर्फ मेहनत, तो सिर्फ मेहनत, क्योंकि असली औकात लड़ने में नहीं बल्कि मेहनत करने में है। जय हिंद, जय भारत।